आज हम एक बहुत बड़ा वायरल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पे तेजी से फैल रहा है। सोचो जरा, वो सिंगर जिसकी आवाज ने आपके हर दर्द, हर प्यार, हर खुशी को आवाज दी है, अचानक रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करता है और फिर रूमर्स उड़ने लगते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, किसी बड़ी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या रिटायरमेंट का रीजन पार्टी ज्वाइन करना था? क्या अब वो फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? आज इस वीडियो में हम इन सारे वायरल बातों की असलियत सामने लाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, सच के साथ। अगर आप उनके फैन हो या बस क्यूरियस हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और एंड में एक प्यारा सा मैसेज भी मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। याद करो वो गाना तुम ही हो जो 2013 में आया था और रात भर में उनको सुपरस्टार बना दिया। लोग कहते थे कि ये आवाज दिल तक उतर जाती है, इमोशंस को जगा देती है। अब वही सिंगर जिन्होंने चन्ना मेरेया, ए दिल है मुश्किल, गेरुआ जैसे ढेर सारे सुपरहिट गाने दिए, 27 जनवरी 2026 को इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, मैं खुश हूं ये अनाउंस करते हुए कि अब मैं कोई नया प्लेबैक गाना नहीं लूंगा, ये सफर खत्म कर रहा हूं। बहुत खूबसूरत रहा ये सफर। फैंस हैरान, इंडस्ट्री शॉक्ड और सोशल मीडिया पे तूफान आ गया। लोग सैड थे, लेकिन फिर रूमर्स ने स्पीड पकड़ ली। कुछ लोग कह रहे थे रिटायरमेंट के पीछे पॉलिटिक्स है, किसी पार्टी ज्वाइन करने का प्लान है। क्या ये सच है? हमने सब कुछ चेक किया, फैक्ट्स देखे और आज सब क्लियर कर देंगे। लेकिन पहले जानते हैं इनकी पूरी जर्नी, ताकि समझ आए ये बातें कैसे शुरू हुई। उनका जन्म 25 अप्रैल 1987 को वेस्ट बंगाल के जियागंज में हुआ। एक बिल्कुल सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं। माँ बंगाली थीं, पापा पंजाबी, और बचपन से ही म्यूजिक उनके खून में था। माँ क्लासिकल सिंगर थीं और उन्होंने बचपन में ही रविंद्र संगीत और क्लासिकल म्यूजिक सीखा। स्कूल में पढ़ाई एवरेज थी, लेकिन म्यूजिक में जीनियस। 2005 में एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया, टॉप 6 तक पहुंचे, लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद स्ट्रगल शुरू। मुंबई आए, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ असिस्टेंट का काम किया, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया, एड्स के लिए गाए। ये वो टाइम था जब वो अपने टैलेंट को और बेहतर कर रहे थे, लेकिन पहचान नहीं मिल रही थी। फिर 2011 में फिर मोहब्बत गाना आया, थोड़ा नाम हुआ, लेकिन असली धमाका 2013 में आशिकी 2 के तुम ही हो से हुआ। ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, अवार्ड्स जीते और वो ओवरनाइट स्टार बन गए। उसके बाद तो जैसे बारिश शुरू हो गई। कबीरा, राब्ता, मस्त मगन, लाल इश्क, हर फिल्म में उनकी आवाज। वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सिंगर बन गए। लाइव शोज किए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस किए, अवार्ड्स की लाइन लग गई। लेकिन सफर आसान नहीं था। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी ह्यूमिलिटी से सब संभाला। वो अपने होम टाउन में ही सिंपल लाइफ जीते हैं। करोड़ थमाने के बाद भी फैमिली मैन है, वाइफ और 2 बच्चे हैं, चैरिटी करते हैं, म्यूजिक स्कूल्स चलाते हैं और इंडिपेंडेंट म्यूजिक पे काम करते हैं। उनकी जर्नी से पता चलता है कि वो हमेशा अपने टर्म्स पे जीते हैं, इंडस्ट्री के प्रेशर से नहीं डरते। अब आते हैं कंट्रोवर्सी पे। ये सब कैसे शुरू हुआ? जनवरी 27, 2026 को रिटायरमेंट अनाउंस होने के बाद फैंस सैड थे, बट फिर रूमर्स ने स्पीड पकड़ी। सोशल मीडिया पे पोस्ट आने लगे, अरिजीत सिंह संगीत की दुनिया छोड़कर राजनीति की राह पर बढ़ने वाले हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट्स तेजी से वायरल हो रही हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि अरिजीत सिंह जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें एक सॉफ्ट फेस के तौर पर पार्टी में लाया जा सकता है। हालांकि इन दावों के साथ कोई आधिकारिक बयान या ठोस सबूत सामने नहीं आया है। अगर इतिहास देखें तो बीजेपी में फिल्म और संगीत जगत से कई बड़ी हस्तियां शामिल रही हैं, जैसे हेमा मालिनी, परेश रावल, सनी देओल और स्मृति ईरानी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या अरिजीत सिंह अगला बड़ा नाम हो सकते हैं? बंगाल की राजनीति का समीकरण भी दिलचस्प है। बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जहां उसका मुकाबला ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से है। ऐसे में एक लोकप्रिय, गैर विवादित और युवाओं में पसंद किए जाने वाले चेहरे की एंट्री पार्टी के लिए रणनीतिक कदम हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या अरिजीत सिंह का स्वभाव राजनीति के अनुकूल है? अरिजीत सिंह हमेशा से लो प्रोफाइल रहे हैं। वे विवादों से दूर रहते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बयान देने से बचते आए हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि वह संगीत के जरिए लोगों से जुड़ना चाहते हैं, राजनीति के जरिए नहीं। अब तक ना तो अरिजीत सिंह की तरफ से और ना ही बीजेपी की ओर से इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। हमारे फैक्ट चेक में ये भी सामने आया है कि वायरल पोस्ट्स में इस्तेमाल की गई तस्वीरें पुरानी हैं, कुछ अवार्ड फंक्शंस की हैं और कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों की। किसी भी तस्वीर या वीडियो में बीजेपी ज्वाइन करने
का कोई प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए फिलहाल ये खबर अफवाहों और कयासों तक ही सीमित है। कुछ लोग कह रहे थे कि रिटायरमेंट इसलिए है क्योंकि वो अब पॉलिटिक्स पे फोकस करना चाहते हैं। फिर ये बात भी वायरल हुई कि शायद उन्होंने गाने इसलिए बनाए ताकि पॉलिटिकल एंट्री हो सके। एक और एंगल ये भी ऐड हुआ कि उनका लास्ट गाना पेट्रियाटिक था, तो शायद उसका कनेक्शन पॉलिटिक्स से है। लोगों ने ये सब जोड़ जोड़ के स्टोरीज बना ली, लेकिन अब असली सच सुनो। हमने सब कुछ चेक किया, पोस्ट्स देखे, अनाउंसमेंट्स पढ़े। क्या उन्होंने गाने सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने के लिए बनाए? बिल्कुल नहीं। उनका म्यूजिक करियर सिर्फ टैलेंट, मेहनत और पैशन पे बेस्ड है। उन्होंने इंडिपेंडेंट गाने भी बनाए, सोशल इश्यूज पे भी काम किया, लेकिन कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। उनका लास्ट गाना पेट्रियाटिक था, लेकिन वो एक फिल्म के लिए था, किसी पार्टी के लिए नहीं। इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात, क्या रिटायरमेंट का रीजन पार्टी ज्वाइन करना था? नहीं। उन्होंने खुद पोस्ट में लिखा कि कई रीजंस हैं, लेकिन अब करेज मिला अनाउंस करने का। इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि वो इजीली बोर हो जाते हैं, सेम चीज रिपीट करना पसंद नहीं। स्टेज पे भी वो गाने के अरेंजमेंट्स बदलते रहते हैं। वो अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, शायद कुछ नया क्रिएटिव काम जैसे डायरेक्शन या अपने प्रोजेक्ट्स। रिटायरमेंट सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग से है, म्यूजिक से पूरा नहीं। वो नए गाने, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू करेंगे। किसी भी पार्टी ज्वाइन करने का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। वो खुद इस टॉपिक पे चुप हैं। जो उनकी स्टाइल है, वो हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। तीसरी बात, क्या अब वो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं? ये अभी सिर्फ अफवाह है, कंफर्म नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल से होने की वजह से और इलेक्शंस के टाइम पे लोगों ने स्पेकुलेशन शुरू कर दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद फ्यूचर में ग्रासरूट्स लेवल पे कुछ कर सकते हैं, लोकल इश्यूज पे, जैसे एजुकेशन या म्यूजिक प्रमोशन। लेकिन अभी तक कोई सॉलिड न्यूज नहीं है, ना उन्होंने बोला, ना किसी तरफ से कंफर्मेशन आया। ये सब वायरल बातें सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए बड़ी बड़ी स्टोरीज बनाने से शुरू हुई हैं। तो दोस्तों, ये कॉन्ट्रोवर्सीज कैसे बनी? रिटायरमेंट के बाद एक खालीपन आया, लोगों ने अपने अजम्पशन से भर दिया। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स हॉट टॉपिक है और इतने पॉपुलर सिंगर को जोड़ दिया गया। लेकिन सच ये है कि वो एक आर्टिस्ट हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल गेम नहीं खेल रहे। और अब एंड में एक दिल से मैसेज। जिंदगी में अफवाहें बहुत आती हैं, सोशल मीडिया पे हर चीज तेजी से वायरल हो जाती है, लेकिन हमेशा सच चेक करो, सोर्सेज देखो। उन जैसे आर्टिस्ट हमारे इमोशंस को आवाज देते हैं, उनकी जर्नी का सम्मान करो, उनको बेसलेस बातों पे जज मत करो। अगर कभी वो पॉलिटिक्स में भी आए तो वो उनका पर्सनल डिसीजन होगा। और याद रखो, जिंदगी में बदलाव आता रहता है, जैसे उनके गाने में इमोशंस बदलते हैं। प्यार बांटो, अफवाहें नहीं। टेक केयर, बाय।